नमस्ते फ्रेंड, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इजी वे में रेजिन आर्ट आप कैसे घर पे तैयार कर सकते हैं। जब भी आपको रेजिन आर्ट तैयार करना होता है ना, तो आपके मन में ऐसा लगता है कि इसमें कुछ बबल्स हो जाएंगे, हमसे ठीक नहीं होगा, कैसे तैयार होगा। पर देखिए ये फ्रेम कितनी प्यारी हमने तैयार की है। बिल्कुल भी इसमें कहीं पर भी आपको बबल्स नहीं देखने को मिलेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से इसे आप घर पे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती जाऊँ, वैसे आप करके तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस तरह का वुडन का मार्केट में मिल जाता है, तो इसे ले आना है। तो इस तरह की फ्रेम ले आइए। ये छोटी है पर मैंने इससे बड़ी फ्रेम का यूज़ किया है, जो मुझे 325 रुपीज़ की फ्रेम मिली है। तो आप इस फ्रेम के चारों बाजू सेलो टेप से मैंने इस तरह से इसे बॉर्डर कर दिया है। हमने फ्रेम को इस तरह से आप देखिए तो नीचे की साइड से तो ये प्लेन भाग पे रखा हुआ है और इसके साथ ही हमने रेजिन को और हार्डनर को लिया है। तो रेजिन हमें 3 चम्मच लेना है, तो हार्डनर हमें 1 चम्मच लेना है। फिर भी आप देख लीजिएगा आपका रेजिन और हार्डनर जिस तरह से हो उस तरह उसमें लिखा होगा, उस हिसाब से आप प्रिपरेशन ले सकते हैं और इसे तैयार कर सकते हैं। अब हमने इसमें सेलो टेप इसीलिए लगाई है कि कहीं से भी कलर बाहर निकले नहीं और हम इस पर बहुत अच्छी तरह से वर्क कर सकें। अब सबसे इम्पोर्टेंट हमारा काम है कि हमें इस रेजिन को बहुत अच्छी तरह से 10 मिनट तक हिलाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेजिन और हार्डनर बराबर मिल जाए। और यहाँ पर आप कोई भी छोटी सी लकड़ी की स्टिक का उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ मैंने टी कप जो छोटे छोटे आते हैं ना डिस्पोजेबल, उसी का यूज़ किया है, जिसका यूज़ भी अच्छी तरह से हो जाएगा और हम इसे फिर धोना भी नहीं है और इसे हमें आसानी से डिस्पोज कर सकते हैं। और इस तरह से हमने अलग अलग कलर को तैयार कर लिया है। कुछ इस तरह का आप इसमें कुछ भी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। ये इसके स्पेशल कलर्स आते हैं, तो आपको जो भी शेड चाहिए वो शेड आप लेकर आ सकते हैं। ये 135 की एक बोतल से। और रेजिन हमारा 550 का कैसे था, हमने काफ़ी समय पहले लिया था, अमेज़ोन से मंगाया था। और अब देखिए कि इसको हमने तैयार कैसे किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये कुछ गोल्डन डस्ट टाइप का है, उसे भी हमने इस तरह से लगा दिया है। फ्रेंड्स, इस ड्राइंग को मेरी डॉटर ने तैयार किया है और कुछ इस तरह से इसने इस पर यहाँ लगा दिया है। बहुत इजी है इसे करना। तो जो आप अलग अलग तरह की वीडियो देखते हैं और बोलते हैं कि बबल्स हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अच्छी तरह से रेजिन और हार्डनर को मिलाते हैं तो ये काम आपका बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। अब हमने क्या किया था कि जो 5 रुपीज़ की छोटी छोटी जिंक की स्टेशनरी में मिलती है, उसको हमने रेजिन में मिलाया था। तो उसे मिलाकर मैंने जो तैयार किया था उसे कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर डाल देना है। आप अपने हिसाब से रैंडमली ही अपनी कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, बहुत प्यारा सा लगेगा। और वाइट सिल्वर पर्ल कलर का जो था हमारा रेजिन, उसको हमने इस तरह से इसके ऊपर रखा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही डिफरेंट सा लगता है। फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है? अगर आपको पसंद आ रहा है और चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा, जिसमें बिल्कुल भी कंजूसाई ना कीजिएगा। देखिए कितना प्यारा सा इसका लुक लग रहा है ना? बहुत ही डिफरेंट सा लुक। हाँ फ्रेंड, और इसे तैयार करने में मुश्किल में मुझे 4 चम्मच हार्डनर और 12 चम्मच मुझे जो है वो रेजिन का यूज़ हुआ है। अभी बहुत सारा रेजिन बचा है जिसमें मैं अलग अलग तरह के आपके साथ आइडिया शेयर करूँगी। पर ये बहुत ही ईजी और बहुत ही यूनिक सा है। और आपको दिवाली में अपने घर को डिफरेंट लुक में अगर सजाना है तो ये बहुत ही अलग लुक है, बहुत ही प्यारा सा ये लगेगा। तो आप ऐसा ज़रूर से अपने घर में कुछ नया सा डिफरेंट सा लुक तैयार कीजिए। इस तरह की फ्रेम आपको मार्केट में 4000 5000 की मिलती है, जिसे आप घर में मुश्किल से 500 में तैयार कर सकते हैं। और देखिए कितना प्यारा सा इसका लुक लगता है। ये मैंने कुछ ट्यूब कलर भी होंगे ना हमारे पास, तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब इसमें हम रेजिन को मिलाते हैं ना, तो इसके बाद हमें काफ़ी देर तक इसे मिलाना पड़ता है, क्योंकि ये ट्यूब के साथ रेजिन को मिलाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर दिखता बहुत ही प्यारा सा है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। जहाँ जहाँ जगह बची है, जहाँ जहाँ आपको जिस तरह का कलर कॉम्बिनेशन करना है, उस तरह से आप इसमें डाल सकते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये सूखने में ऐसे तो 12 आवर्स लगते हैं, लेकिन 24 आवर्स तक मैंने इसे सूखने दिया। बाद में ये एकदम मजबूत सा पत्थर सा हो जाता है और फिनिशिंग तो आपका क्या कहना, बहुत ही प्यारा सा लगता है। अब इसके कॉर्नर पर कुछ इस तरह से स्टिक से जो कलर रह गया है कहीं कहीं पर, तो हम इस तरह से इसे लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम करेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरह से एक हमारे बॉर्डर्स किनारों के भी ठीक से हो जाएंगे। तो ये कुछ सी की वेव्स है, तो उसी का लुक है। बहुत ही डिफरेंट सा लुक हम इस तरह से तैयार किया। आपकी कोई भी ड्राइंग को आप तैयार करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ हमने 2 ही कलर लिए हैं, 3 ही कलर को यूज़ करके बहुत ही अच्छे से ड्राइंग को तैयार किया है। और आपने ये टेप लगा रखी होगी, इससे क्या होगा कि कलर नीचे की तरफ नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत ही जाएगा, जिसे हम बाद में निकाल भी सकते हैं।
अब कुछ इसको इस तरह से हमने अपने इसी जो स्टिक है इसी से कुछ डिजाइनिंग भी हम कर सकते हैं। तो ये बहुत, जब भी ये गीला है तभी हम इसमें जो भी इसको शेप देना चाहते हैं वैसे हम शेप को दे सकते हैं। सूखने के बाद इसके चारों बाजू थोड़ा बहुत कलर ये निकला है उसे हमने कटर की मदद से अलग कर दिया है और बाद में हम इसमें से इसकी सेलो टेप को अलग करेंगे। ये सब चीज़ में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, लेकिन जब आपकी ये फ्रेम तैयार होगी तो ये मार्केट में ऐसी मिलती नहीं है, कुछ डिफरेंट स्टाइल की, कुछ यूनिक स्टाइल की। आप इस फ्रेम को घर पे बिल्कुल आसान वे में तैयार कर सकते हैं। कुछ डिफरेंट कीजिए, लोगों से कुछ हट के अलग कीजिए। और ये जो इसका मेटेलिक कलर है इसे मैंने साइडों में लगा देना है, जिससे क्या होगा कि हमारा जो फ्रेम है वो बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल प्यारा सा लुक का तैयार हो। तो कुछ दिवाली में कुछ इसी तरह का नया कीजिएगा। कुछ इस पर हमने टिकी भी को लगा भी दिया है, तो इससे बहुत अच्छा सा इसका यूनिक लुक लग रहा है। मिलते हैं कुछ ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।